हिंदुस्तान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। घरों में, मंदिरों में झांकियां सजाते हैं। ठीक रात 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं और इसी के साथ साथ उनके लिए 56 भोग का प्रसाद भी बनाते हैं। तो हम भी शुरू करते हैं ना जन्माष्टमी की तैयारियां बहुत धूमधाम से और बनाते हैं जन्माष्टमी के वो स्पेशल वाली भोग थाली की ना कुछ स्पेशल रेसिपीज। जानते हैं इस भोग प्रसाद की थाली में सबसे इंपॉर्टेंट होती है धनिया की पंजीरी, मखाना पाग और कृष्ण जी का फेवरेट माखन मिश्री। इसी के साथ साथ मेवे की खीर भी बनती है। पंचामृत तो जरूरी होता है ना। तो चलिए आज हम यही सब बनाते हैं और करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू। तो तैयार हो जाइए आप भी और मिलके करते हैं भोग की थाली की तैयारियां। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रसाद थाली की सारी तैयारियां शुरू करूं, आप मुझे ये बताइए आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना। देखिए तभी तो इतनी बेहतरीन सी डिशेस हर फेस्टिवल के हिसाब से भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की ये सारी की सारी रेसिपीज आपको कैसी लगी। तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि भोग प्रसाद की जो थाली बनती है उसके जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट वाले जो कृष्ण जी के फेवरेट वाले जो डिशेस होते हैं ना, आज वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिसमें सबसे पहले तो बनाएंगे हम मखाना पाग। तो सबसे पहले जान लेते हैं मखाना पाग के इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, मखाना पाग बनाने के लिए ना क्या होता है, बहुत लोगों की जो चीनी है वो कायदे से पक नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपका जो पाग है वो जमता नहीं है ठीक से और वो एकदम रनी हो जाता है। तो क्या सीक्रेट है उसका वो भी बताऊंगी। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक अ टेबल स्पून ऑफ देसी घी। घी को पिघला लीजिए और जब ये घी पिघल भी जाएगा और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तब ऐड करूंगी मैं इसमें ये मखाने। आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे ये मखाना भूनता जाएगा ना, ये थोड़ा साइज में श्रिंक हो जाएगा। और अब देखिए ये हल्का सा गोल्डन भी हो चुका है। तो मैं इसे अपने बोल में वापस निकाल लेती हूँ। अब वापस से अपने पैन में मैं लेती हूँ आधा टेबल स्पून देसी घी और घी जब गर्म हो जाएगा इसमें ऐड करूंगी ये स्लाइस किया हुआ नारियल। और ये नारियल को भी मैं थोड़ा सा भून करके गोल्डन कर लूंगी। नारियल जब गोल्डन हो जाएगा इसे भी मैं अपने मखाने के साथ ही यहाँ निकाल ले रही हूँ। और अब इसी पैन में मैं लूंगी चीनी। अच्छा, अगर आपके पास 2 कप मखाने हैं तो आपको कम से कम 2 कप ही चीनी भी चाहिए होगी ताकि आपको एक अच्छा सा पाग मिल पाए। और इसके साथ इसमें ऐड करूंगी 1 कप पानी भी। चीनी पानी को चला दीजिए, मिक्स कर लीजिए। आप इसे तब तक चलाइए जब तक कि चीनी जो है ना पूरी इसके अंदर घुल नहीं जाती। मिक्स दिस वेल एंड सबसे पहले तो इसे हम एक उबाल पे ले आते हैं। ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। तो ये देखिए चाशनी में अब तार ऐसे पड़ने लग गया है। ये जब गिर रही है नीचे पूरे तार की तरह से गिर रही है। ये देख रहे हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और देखिए अब 2 तार बन जा रही है इसकी। तो जब वो इस तरह से तार की तरह से गिरने लग जाए ना, तब समझिएगा कि आपकी जो चाशनी है वो रेडी है। उससे पहले बिल्कुल भी इसमें मखाने मत ऐड कीजिएगा। वंस यू रीच दिस स्टेज ना, अब हम इसको चलाना शुरू करेंगे। ऐसा करने से जानते क्या होगा, एक तो देखिए इसमें कितनी सारी झाग आने लग जाएगी और दूसरी बात ये वापस से क्रिस्टलाइज होने लग जाएगी। और वही तो हमको चाहिए ना, ताकि हमारी जो मखाना पाग है वो अच्छे से जम सके। इसीलिए शुगर को वापस से एक बार क्रिस्टलाइज करना भी ज़रूरी है। तो जब तक ये आगे और थोड़ा सा पकती है, मैं एक थाली को ग्रीस करके यहाँ रख लेती हूँ। इसे जल्दी से ग्रीस कर लेते हैं थोड़े से देसी घी के साथ। ऐसे अच्छे से इसे पूरा देसी घी से रब कर दीजिए। थोड़ा लिबरली घी लगाइएगा, कम मत लगाइएगा, ताकि ये आसानी से इसके ऊपर से अलग हो सके। अब तेज़ आंच पे फिर से एक बार लेकर आइए अपनी चाशनी और उसे ऐसे उफन जाने दीजिए। और जब वो ऐसे उफनने लग जाएगी ना, तब ऐड कर देंगे इसमें हम अपने मखाने और नारियल भी। अब इसे जल्दी जल्दी आप इसमें चलाना शुरू कीजिए।
इसे मिक्स कीजिए और अब गैस को कर देंगे हम बंद, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चाशनी इससे ज़्यादा आगे पके, नहीं तो वो कैरमलाइज होने लग जाएगी और ब्राउन हो जाएगी। और हमें चाहिए मखाना पाक जो एकदम सफ़ेद होगा। और जल्दी जल्दी अब आप अपने मखाने को, नारियल को, चाशनी को चलाना शुरू कीजिए। चलाना आपको इसे बंद बिल्कुल नहीं करना है, चलाते रहिए, कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए अब कैसे ये इकट्ठा होना शुरू हो गया, देख रहे हैं आप? चीनी जो है इसके ऊपर जमने लग गई है, ये देखिए, लाइक दिस। अब एट दिस स्टेज इसे मैं अपनी थाली में निकाल ले रही हूँ। जल्दी से इसे थाली में उतार लीजिए और इसे दबा दीजिए। ध्यान रखिएगा इस वक्त ये बहुत गर्म है, तो गलती से भी इसे अपने हाथों से नहीं छूइएगा। ऑफ कोर्स आप चाहें तो इसे एक पट्टी की तरह से, यानी कि चिक्की की तरह से भी जमा सकते हैं, नहीं तो इसके इंडिविजुअल पीसेस भी कोट हो जाते हैं, विच टेस्ट डिलिशियस। तो आपको जितना चाहिए ना आप उतना उठाइए। तो इसको अब मुझे कंप्लीटली कूल डाउन होने के लिए रख देना है, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं हम। अब जान लेते हैं मखाना खीर के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैं दूध उबालने के लिए चढ़ा दे रही हूँ फॉर द मखाना खीर। तो इस दूध को हम तब तक पका लेंगे जब तक कि ये रिड्यूस होके हाफ नहीं हो जाता। और साइड की जो मलाई है ना, जब आप उसे छुड़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो दूध है वो मलाईदार हो जाएगा, यानी कि हमारी खीर और बेहतरीन बनेगी। अपनी खीर के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मखाने और इसी के साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे कर लिए हैं। देखिए दूध भी पक पक के अब आधा हो चुका है। तो अब अपनी खीर में ऐड कर दूंगी मैं 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई पिस्ता भी, 1 टेबलस्पून चिरौंजी भी, 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून किशमिश, 1 कप भुना हुआ मखाना। इसे स्टर कर दीजिए और अब इसी के साथ ऐड कर देंगे इसमें चीनी भी। तो अब चीनी कितनी ऐड की जाए? मैंने आधा लीटर दूध लिया है, तो इसमें कम से कम आधा कप चीनी तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी का स्वाद बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब चीनी के साथ इस खीर को मैं पका लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो चीनी का जो कच्चापन है ना वो जल के ख़त्म हो जाए। तो अब खीर को परस लेते हैं। खीर भी डन, मेवा पाक भी डन, और अब बनाते हैं सबसे स्पेशल वाली रेसिपी, और वो है धनिया पंजीरी की। अब जान लेते हैं धनिया पंजीरी के इंग्रेडिएंट्स। क्या आप जानते हैं जन्माष्टमी पे धनिया की पंजीरी क्यों बनती है? तो पंजीरी तो वैसे बनती है आटे के साथ, लेकिन व्रत में क्योंकि आटा नहीं खाया जाता है ना, अनाज जो होता है, इसीलिए स्पेशली जन्माष्टमी पे पंजीरी बनाई जाती है धनिया के साथ। एक तो ये एक बहुत वार्म फ्लेवर भी लैंड करती है, अनाज नहीं है, और साथ ही साथ इस मौसम के लिए परफेक्ट है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इस धनिया को हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका जो भी मॉइस्चर होगा ना वो निकल जाए। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर 1.25 कप धनिया। पंजीरी हमेशा सवाया में जो बनती है ना, इसलिए अब इसे लाइटली मैं रोस्ट कर लूंगी। तो जैसे मैंने कहा बहुत लाइटली हम इसे रोस्ट करेंगे। मकसद सिर्फ धनिया को सुखा लेने का है, इसको हल्का सा फ्रेग्रेंट कर लेने का है। और अब धनिया मैं वापस अपने बोल में निकाल लेती हूँ। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि धनिया को मैं इजीली अपने हाथ से छू पा रही हूँ, यानी कि इतना ही गर्म करना है हमें इसे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब इसे हल्का सा कूल डाउन कर लूँगी और फिर इसको पीस करके इसका एक पाउडर बना लूँगी। आप चाहें तो धनिया के पाउडर को भी भून सकते हैं, लेकिन धनिया के पाउडर को भूनने में जानते हैं क्या खतरा रहता है कि कभी कभी वो जल भी सकता है। इसलिए अगर आप होल कोरिएंडर सीड्स को रोस्ट करके तब पीसेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और साथ ही साथ उसकी जो खुशबू है, जो उसका अरोमा है, वो भी बेटर आएगा। ताज़ी पिसी धनिया जो होगी। तो अब ये ठंडा हो चुका है, इसे मैं पीस लेती हूँ। एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज माई बजाज जुबेल MG। जस्ट लुक एट इट्स स्टनिंग प्रिज्म डिजाइन। इतना ही नहीं, इट हैज अ सिक्योर हैंड्स फ्री ऑपरेशन ड्यू टू लिड लॉक एंड जार लॉक फीचर। जैसे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अपने किचन में, जैसे कि मैं करती हूँ।
नाउ आई एम टेकिंग अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ देसी घी इन माई पैन, और इस घी में मैं अपने सारे मेवे हल्के से भून लूंगी। घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और तब ऐड करेंगे इसमें अपने पंच मेवे। पंजीरी है, इसमें हर चीज़ 5 के हिसाब से जाती है, तो पंच मेवे पड़ेंगे यानी कि 5 मेवे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ बादाम, बारीक कटा हुआ पिस्ता, मखाने, थोड़ी सी किशमिश और इसी के साथ साथ चिरौंजी भी। इनको हल्का सा टॉस कर लीजिए ताकि ये फ्रेग्रेंट भी हो जाएं, थोड़े से क्रिस्प भी हो जाएं। एंड वंस दिस इज डन, इन सारे मेवों को मैं निकाल लूँगी अपने बोल में धनिया के साथ। तो ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ जितना घी है ना वो भी सारा इसमें जाएगा, क्योंकि पंजीरी में घी भी पड़ता है, इट इज़ कंपल्सरी। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं पिसी चीनी, या आप चीनी का बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन आधा कप। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि धनिया, घी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब धनिया पंजीरी भी डन, बढ़ते हैं माखन मिश्री की तरफ। तो अब जान लेते हैं माखन मिश्री के इंग्रेडिएंट्स। अब माखन मिश्री बनाने के लिए क्या चाहिए? घर का बना हुआ सफ़ेद मक्खन और थोड़ी मिश्री। तो मेरे पास है यहाँ तकरीबन 200 ग्राम सफ़ेद मक्खन, जो अभी मैंने ताज़ा निकाला है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 50 ग्राम मिश्री। इसे मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद इसे मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाए। दिस डन। अब मैं इसे रेफ्रिजरेट कर देती हूँ, फिर इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लूंगी। पंचामृत बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? 5 चीज़ें: दही, दूध, थोड़ा सा देसी घी, पंचमेवा और साथ में शहद। आप चाहें तो शहद की जगह शक्कर का इस्तेमाल या चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोल में लेती हूँ मैं दही, दही के बाद दूध, इसी के साथ ये पंचमेवा, शहद। जैसे मैंने कहा शहद की जगह मीठे में आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा घी भी, ये भी कंपल्सरी होता है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है तुलसी की पत्ती। तो ये तुलसी की पत्ती इसमें डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखा आपने कैसे भोग प्रसाद थाली की सारी जो है तैयारी हमने कर ली है। पंजीरी बना ली है, उसी के साथ साथ मखाने पाग लिए हैं, माखन मिश्री बना लिया है, चरणामृत बना लिया है और साथ ही साथ खीर भी। तो चलिए आप भी कर लीजिए कन्हैया जी को घर लाने की तैयारियां। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।